हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और मेरी मेहंदी का रंग कुछ ऐसा आया है जो कि अभी और चढ़ेगा। अभी हुई है सुबह और अभी बज गए 9:30 बजे और उजाला पीछे से आ रहा है ना, तो कैमरे में लाइट भी सही से आ रही है क्योंकि अभी कर्टन पड़े नहीं। मैंने कह तो रही थी मैं डाल दूंगी, बट मौका ही नहीं मिल पाया। मेहंदी लगा ली थी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अभी 9 बज गए हैं और आज है हमारा फास्ट। तो बस अब देखना है कि दिन भर क्या करना है हम लोगों को। तो अभी तो हम उठे हैं, आयु तो अभी उठा भी नहीं है। पहले आयु को करेंगे, ब्रेकफास्ट करवाएंगे और पापा ही उसके बाद आयु को रेडी करेंगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अभी तो मैं यही सोच रही हूँ, वैसे हो सकता है मैं ही करूँ, कुछ पता नहीं है अभी। तो फिर उसके बाद घर के जो काम होंगे मैं वो निपटाऊंगी और शाम के लिए करनी है तैयारी पूजा की, क्योंकि शाम के लिए तो कुछ स्पेशली होता है। क्या बेटा, क्या दे दूँ? वॉच। आयु सो के भी नहीं उठे बिस्तर में, वो कह रहे हैं वॉच दे दें। जब से वॉच आई है तब से ये सोते में भी वॉच पहन के सो रहे हैं। दिन में वॉच पहन के सोए थे, रात में इनके हैंड वॉश कराए थे तो उतार ही गई थी। अब इनको उठते ही याद आ गया कि हाँ मेरे पास वॉच है। निकली है बहुत अच्छी सी धूप। कल भी निकली थी, कल थोड़ा सा लेट निकली थी। और परसों जो धूप निकली भाई साहब, वो तो ऐसे निकली जैसे कोई जादू हुआ। इतनी बारिश हुई थी तेज, और अचानक से बिल्कुल जैसे 2-3 मिनट में ऐसी धूप प्रकट हो गई। वाओ, मतलब सबको इतनी खुशी मिली क्योंकि इतने दिन से बारिश हो रही, कपड़े वगैरह को सूख ही नहीं पा रहे थे। तो बट आज तो बहुत अच्छी धूप निकली। मैं भी अभी बाहर भी होकर के आई, बढ़िया धूप है। तो बाहर इतनी तेज है कि आइस भी नहीं खुल रही है। तो चलते हैं, ये घर के काम पहले ख़त्म करते हैं क्योंकि फिर नहाना भी है। उसके बाद शाम के खाने की तैयारी और फिर रेडी होना है। और अभी पापा मेरी काम में कर रहे हैं कुछ हेल्प। तो हाँ, पापा क्या कर रहे हैं? पापा दाल धुल रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो हमारे पास मूंग दाल थी ना, तो ये छिलके, वैसे तो हम लोग अब बिना छिलके वाली ही यूज़ करते हैं, लेकिन सासू माँ ने हमें ये बांधी थी, बहुत सारी रखी थी। तो सोचा क्या लेके आना, इसी का पहले यूज़ कर ले। तो यही पापा उसके छिलके निकाल रहे हैं क्योंकि उसके बनेंगे दही बड़े। तो आज देखते हैं दिन भर का क्या सीन रहता है, और शाम का सीन तो अलग ही रहेगा। तो चलिए अब पहले लग जाते हैं काम पर, पहले ख़त्म करते हैं काम, बाकी बातें बाद में। छिलके निकालना भी एक बड़ा काम है। क्यों? जिसमें मैं क्या हूँ, वो पीछे क्या अलग था, जिसमें मैं माँ ही हूँ। पापा ने इतने छिलके अलग कर दिए हैं और दाल में भी इतने छिलके और दिख रहे हैं जो पापा अलग कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे तो भाई नहीं निकाले जाते। थोड़े बहुत निकालती भी, क्या करती है, इतनी दाल रखी हुई है, फिर इसमें कीड़े होने लगते हैं, बहुत दिन रखी रहती है। तो घर के सारे काम हो गए मॉर्निंग के जो होने थे, और मैं भी अभी जस्ट नहा के आई हूँ और इन सब में 12:45 बज गया है। और सुबह के ऐसे तो कोई काम नहीं थे, बट थोड़ा बहुत लंच था, ये कर्टन वगैरह डालने थे और ब्रेकफास्ट बनाना था पापा लोगों के लिए। तो ये सब में बहुत टाइम हो, घर की साफ़ सफाई, तो इन सब में भी इतना टाइम हो गया। आयु को नहलाना, तैयार करना। तो बस अब मैं भी नहा चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब होगी तैयारी इवनिंग की। तो मैं जा रही हूँ अब शाम के लिए बनाना, क्योंकि आज के दिन हम लोग कहाँ, कढ़ी ज़रूर बनती है और दही बड़े ये सब बनते हैं। तो फिर मैं भी अब कढ़ी बनाना सीख गई हूँ। पहले मैं एक्चुअली नहीं बना पाती थी कढ़ी, तो मैं आज के दिन बनाती थी छोले, बट अब मैं कढ़ी बनाना सीख गई हूँ तो मैं अब कढ़ी ही बनाऊँगी। तो चलिए फिर अब बाकी काम करती हूँ मैं किचन में। शाम के लिए जो जो बनाना है मैं वो सब खाना बनाऊँगी, उसके बाद मैं रेडी होने जाऊँगी। तो रेडी होने से पहले घर के काम ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अब मैं करती हूँ घर के सारे काम। तो चलिए फिर मेरे साथ किचन में ही चलते हैं, फिर वहीं पे बातें करेंगे हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो मैं कर रही हूँ कढ़ी की तैयारी। तो इसके लिए मैंने मिक्सी में जार में मैं कढ़ी बनाती हूँ, मिक्सी में ही सब कुछ डाल के सब फेंट देती हूँ। तो मैं बेसन और दही डाल करके मसाले भी सब कुछ डाल दूँगी और मैं इसी में चला दूँगी।
कढ़ी चढ़ाने में मेरा किचन बहुत मैसी हो गया है। प्लीज तो ये सब जो फैला हुआ है इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब जल्दी जल्दी खाना पकाना होता है तो फिर उस सब बाद में ही सेट करना होता है। तो कढ़ी में मैं डालती हूँ लहसुन और अदरक कूट के, क्योंकि मुझे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है और बहुत लोगों को ये पसंद है। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है, इससे कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने अभी ली है 5-6 कलियाँ लहसुन की और अदरक। अभी मैं इसको कूट के बिल्कुल महीन करके कढ़ी में डाल दूँगी। उबाल आ गया है, अब मैंने इसको धीमी आंच पे कर दी और अब ये पकती रहेगी पकती रहेगी पकती रहेगी। पकौड़े के लिए ये मैंने रेडी करके रख दिया है बैटर, थोड़ी देर ये रखा रहेगा, उसके बाद में बनाऊंगी इसके। बड़े के लिए दाल भी पिस गई है, इसमें मिलाने की धनिया भी चली गई। डाल के देख रही हूँ कि कैसे बनते हैं हाथ से। हाथ से थोड़े सही दिख रहे हैं। ज़्यादा पतली दाल होने से यही होता है, सेब की प्रॉब्लम हो जाती है, सेब नहीं दे पाते हम लोग। गाइस फाइनली इसकी शेप आ ही गई थी। अब तो ऐसा लगा कि हाँ पतले में ही अच्छी शेप आ रही है। बढ़िया बढ़िया बड़े बन रहे हैं मेरे। और यहाँ पे पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, बड़ों को गुनगुने पानी से निकाल के साइड में कर रहे हैं। कढ़ी के लिए पकौड़े भी बनने लगे हैं। तो गाइस सब खाना बन गया है, मेरा सारा काम निपट चुका है। हाँ थोड़ा टाइम भी हो गया मुझे काम ख़त्म किए हुए, और मैंने तब तक लगाई थी नेल पेंट, मैं ये लगा रही थी और सुखा रही थी। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। और खाना तो हो गया है, उसके बाद तैयार होने का सीन शुरू हो जाएगा, जिसमें कि बहुत 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 टाइम लगता है। मुझे तो भाई काफ़ी टाइम लगता है तैयार होने में, बट कोई नहीं। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या पकाया है। तो ये है मेरी कढ़ी और इसमें फाइनल तड़का भी लग चुका है, और इसको मैंने अभी कुकर में ही रहने दिया है, क्योंकि अभी क्वांटिटी काफ़ी है। तो मैंने कहा इसको अभी इसी में रख रहे थे, जब शाम को सब खा लेंगे तब मैं इसको दूसरे में कर दूँगी। और ये रखा है कर्ड और बड़े तो ये रखे हुए हैं। अभी इसको दही में मैं नहीं डालती हूँ, जब सब खाते हैं मैं तभी दही डालती हूँ। और इसमें रखी हैं पूड़ियाँ दिखाने की थोड़ी मेहनत करनी पड़नी। पूड़ियाँ तो मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ गाइस। और इसमें चढ़े हुए हैं पुलाव, और ये क्या रखा हुआ है, हाँ ये रखे हैं बड़े और पकौड़ी। मैंने अपने घर में देखा था मम्मी मेरी गुलगुले भी बनाती थी, बट मैंने नहीं बनाई क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। अब मैं बनाऊंगी तो वो ज़्यादा हो ही जाएंगे, फिर किसको मैं खिलाऊं, मैं फिर सब मैं अकेले कितना ख़त्म करूं, क्योंकि हस्बैंड तो खाते नहीं है तो वो खाएंगे भी नहीं, तो मैं कहाँ तक ख़त्म करूं। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने नहीं बनाया है। तो ये शाम का डिनर था जो मैंने बनाया है लंच टाइम पे, 3 बजे मेरा बन गया था। और इसका हम लोग ये सब डिनर है, और ये पूजा में ही यही सब रखा जाता है। तो गाइस अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो तैयार होने की मैं शुरू होने मतलब तैयार क्या बोल रही हूँ यार, मैं अब रेडी होने वाली हूँ। हाँ उसमें टाइम लगेगा। तो मैं अब तैयार करवा चौथ का जो मैं स्पेशल ब्लॉग आएगा मैं उसमें दिखाऊंगी कि हाँ मैं कैसे रेडी हुई थी। तो आप उस ब्लॉग का वेट करिएगा और ज़रूर देखिएगा। तो आज का ब्लॉग ये जो था मेरा करवा चौथ का मॉर्निंग का, जो दोपहर तक का जो रूटीन था करवा चौथ के दिन होता क्या एक्चुअल, क्योंकि फिल्मों में तो बहुत अलग सा होता है, बट रियल लाइफ में यही सब चलता है। क्योंकि व्रत हो चाहे कुछ भी, घर की चीज़ें तो ख़त्म करनी ही पड़ेंगी, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो गाइस ये ब्लॉग कैसा लगा आपको मेरा ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और करवा चौथ को अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करिए और खूब खुश रहिए। पता नहीं पति क्या सोच रहे हैं।